अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और अपनी हदफ में कामयाब बना दे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ सवालात मिले थे मुझे इंटरव्यू के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो वो सवालात और साथ साथ जवाबात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है, मुजद्दिद अल्फ़सानी को मुजद्दिद अल्फ़सानी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, असल में मुजद्दिद अल्फ़सानी का नाम जो था वो अहमद था। शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं, सरहिंद हिंदुस्तान में हैं, और तकरीबन 26 जून 1564 को पैदा हो चुके हैं, जबकि 10 दिसंबर 1624 को उनका वफ़ात है। अच्छा, इसको मुजद्दिद अल्फ़सानी क्यों कहा जाता है? बाज़ रिवायात में आता है कि 1000 साल के बाद तजदीदी दीन के लिए अल्लाह एक मुजद्दिद मबऊस फरमाते हैं। इसी हिसाब से उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि सबसे पहला जो मुजद्दिद था वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बनु उमय्या दवर के गुज़र चुके हैं, वो थे। और 1000 साल और फिर 1000 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये जो दूसरे 1000 साल में आप रहमतुल्लाह अलैह यानी मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो इसी वजह से उनको मुजद्दिद अल्फ़सानी कहा गया। अल्फ़ का माना होता है 1000, सानी का माना दूसरे 1000। मतलब ये है कि दूसरे 1000 साल में जो मुजद्दिद हैं वो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, दीन इलाही क्या है? दीन इलाही असल में ये मुग़लिया सल्तनत का एक ईजाद करदा मज़हब का नाम है, और उसके बानी जो थे वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। तकरीबन 1597 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और इरादा किया कि इसको बनाऊंगा, और ये ज़्यादा देर तक ना चली और 1606 में फिर ये कलआदम भी हो गई। उन्होंने फ़तेहपुर में जो सकरी शहर है उसमें एक इमारत भी बनाई जिसको इबादत खाना कहा जाता है, इसके लिए ताकि दीन इलाही इसी में भी इसी तरतीब से चलता रहे। इसका मकसद क्या था? मकसद इसका ये था कि तमाम मज़ाहिब के लोग, मतलब ये है कि मुसलमान है, मसीहियत है, हिंदू मत है, सिख मत है, ज़रतश्त है, बुद्ध मत है, उनकी बुनियादी उसूल को उन्होंने जमा किया ताकि इन मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी आ जाए और नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। और उन्होंने तमाम मज़ाहिब की चीदा उसूल को जमा करके एक नया दीन बना लिया ताकि सब के सब इसी ही नए दीन पर अमल कर लें। तो इसको दीन इलाही का नाम दिया गया। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है कि सरस्वती कौन थे? इसका असल नाम है दयानंद सरस्वती, और तकरीबन 1824 में ये पैदा हो चुके हैं, जबकि 1883 उनका वफ़ात है। ये एक मज़हबी स्कॉलर थे, हिंदुस्तान के मज़हबी रहनुमा भी गुज़र चुके हैं और आर्य समाज के बानी भी थे। उन्होंने वैदिक नज़रियात की बहाल करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, और उन्होंने ये भी कुछ बातें की कि अगर इसी तरह बुत परस्ती हो जाए तो और भी काम ख़राब हो जाएगा। मतलब यह है कि उनको ख़त्म करने की थोड़ी सी कोशिश की। उन्होंने किताब लिखी है सतारत प्रकाश के नाम से, बेहतरीन किताब है। अच्छा, ये थे सरस्वती। इससे अगला सवाल जो है वो ये है, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली की जुनूब में वाक़या है, और है भी भारत में। दुनिया का सबसे कद टावर जो ईंटों से बना हुआ मीनार है वो ये कुतुब मीनार है। सुर्ख ईंटों से बना हुआ है। तकरीबन उसमें 379 सीढ़ियाँ हैं और 74 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि 240 फुट बनती है। बहुत बड़ा मीनार है, ऊंचा मीनार है तकरीबन। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है, नूर महल की तारीख़ी हैसियत क्या है? नूर महल जो है ये नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी जो थे, सादिक मोहम्मद ख़ान
अब्बासी, उन्होंने बनाया था तकरीबन 1872 में ईस्वी में, और 1872 में उन्होंने तामीर करने का हुक्म भी दिया था, और फिर तकरीबन 3 सालों में ये मुकम्मल हुआ। इन्होंने असल में ये महल अपने बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन उसमें फिर वो ज़रा भी आते थे और यहाँ बैठकर फिर जाते थे। उनके बेगम ने यहाँ भी एक रात गुजारी है, और उनका कब्रिस्तान मेरे ख़्याल में इसके नज़दीक भी है, पाकिस्तान में है ये महल। अच्छा, इससे अगला सवाल ये है, एजाज़ुल कुरान से क्या मुराद है? एजाज़ुल कुरान से मुराद है कुरान का बेमिसल होना, कुरान का मौजज़ा होना। अभी कुरान का मौजज़ा होना या कुरान का बेमिसल होना बहुत ज़्यादा उनसे तरीक़ों से साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर फ़साहत बलागत को देखा जाए तो कुरान में मौजूद है, हमगिरियत को देखा जाए तो कुरान में मौजूद है, तनव्वु को देखा जाए तो कुरान में मौजूद है, दायमी ज़ाब्ते हयात को देखा जाए पूरी उससे लेकर हज़रत हमारे आकाए नामदार तजदारी मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक क़यामत तक के तमाम चीज़ों का इसमें ज़िक्र है। वो चीज़ें जो हमने देखे नहीं उसी का ज़िक्र, जो गुज़र चुके हैं उसी का ज़िक्र भी इसी में मौजूद है। ये है कुरान का मौजज़ा होना, और इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत नंबर 23, आयत नंबर 23 और सूरतुल बकरा दूसरी सूरत है, इसी में अल्लाह ताला फ़रमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को चैलेंज देता है कि अगर तुम इनके बारे में शक करते हैं जो मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तुम एक इसी तरह एक सूरत तो बना लो, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे जितने भी वो हैं मददगार हैं, ख्वाह बुत हैं या जो भी है, उनको भी अपने साथ बिठाकर बना लो, उनको भी अपनी मदद के लिए ले आओ, पुकारो उनको। व इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन आज तक किसी ने एक सूरत तो छोड़ दो, इसी तरह एक आयत भी नहीं बनाया। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा होना है, और क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? बांग्लादेश का पुराना नाम मशरिकी पाकिस्तान था, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और ये इनका दारुल हुकूमत ढाका है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है, मशरिकी पाकिस्तान कब बना? मशरिकी पाकिस्तान 1971 में बना। ये फिर मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में पहले मशरिकी पाकिस्तान था, तो ये फिर उसके बाद बांग्लादेश का नाम दिया गया 1971 में। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है, इस्ना अशरिया के अकायद क्या हैं? इस्ना अशरिया के अकायद ये हैं कि वो खिलाफत पर यकीन नहीं रखते, और वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत कहते हैं कि इसके बाद इमामत है, और जो काम एक नबी के होते हैं वही काम उनके इमाम को भी सुपुर्द किए जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होना, फिर लोगों को राह रास्त पर लाना, हिदायत पर लाना। इसी वजह से वो कहते हैं कि पहला इमाम जो है वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद इमाम हसन बिन अली इब्न अबी तालिब है, फिर अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इसके बाद इसी तरह तकरीबन 12 इमाम हैं उनके, तो इसलिए इनको इस्ना अशरिया कहा जाता है। इससे अगला सवाल जो है वो ये है, बनु कुरैज़ा कब हुआ? बनु कुरैज़ा 5 हिजरी में हुआ, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जंग खंदक में अहद शिकनी की, तो उनको सज़ा देने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में उनके साथ, फिर मेरे ख़्याल में ज़िलक़ादा या ज़िलहज्जा का महीना था, उनके साथ ये ग़ज़वा हो चुका है। इससे अगला सवाल जो है वो ये है, किस बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ दिया था? शाह ईरान था खुसरो परवेज़, उन्होंने ये ख़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाड़ा था। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है, इमाम इब्न तैमिया का असल नाम क्या है, और उनकी 3 किताबों के नाम भी बताएं। इमाम
तैमिया, इब्न तैमिया का अपना असल नाम जो है वो है अहमद, और अहमद बिन अब्दुल हलीम, इसकी कुनियत है अबुल अब्बास, और इब्न तैमिया के नाम से मशहूर हैं। ये पैदा हो चुके हैं 661 हिजरी में, और तकरीबन 728 हिजरी में उनका वफ़ात है। वो तकरीबन मज़हब के लिहाज से हम्बली थे, और इब्न कसीर और इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़ास शागिर्दों में से हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा किताबें अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिख चुके हैं। और उनकी 3 किताबों के नाम बताएं। नाम तो किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन मैंने जो आपको बता दिया कि 300 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो एक किताब मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या फ़ी नक़्ज़ कलाम शिय्या वल क़दरिय्या, उन्होंने किताब लिखी। अल्लामा हुल्ली की किताब जो थी मिनहाजुल किराम, उनके जवाब में उन्होंने लिखी थी। इसी तरह दूसरा किताब का नाम अस्सियासतुश शरइय्या लिइस्लाहिर राई वर्राइय्या, ये उन्होंने मिस्र में लिखी थी। विलायत, हुकूमत और इमामत के हवाले से बेहतरीन किताब है। इसी तरह उनका तीसरा किताब का नाम अल-अक़ीदतुल वासितिया है, जो कि उसमें उसूल एतिक़ाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे इसमें जमा हो चुके हैं, उन्होंने ये सारे इसमें बयान कर दिए हैं। और ये तकरीबन मुख्तलिफ़ उलमा के जंग व जदल का एक मैदान भी बन चुका है, और इसी वजह से अल्लामा इब्न तैमिया जेल भी गए हैं। मतलब ये है कि यही किताब उनके जेल जाने का सबब भी बन चुका है। दोस्तों, यहाँ तक सवालात थे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।